अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, शाहिद खाकान अब्बासी और मियां नवाज शरीफ की मुलाकात हुई है। मुलाकात कामयाब हुई है, नाकाम हुई? मुलाकात में क्या कुछ हुआ, अंदर की कहानी आपके साथ शेयर करूंगा। और शाहिद खाकान अब्बासी अब आगे उनका फ्यूचर क्या है, प्लान क्या है? नई पार्टी बनाने जा रहे हैं या नून लीग में ही बैठे रहेंगे? मियां नवाज शरीफ ने क्या कहा, शाहिद खाकान अब्बासी ने क्या कहा, और मामलात बन गए हैं या बिगड़ गए हैं, इस हवाले से आज के व्लॉग में बताऊंगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, कुछ ज़राए के हवाले से ख़बरें हैं, और कुछ ज़ाहिर चीज़ें तो चल रही होती हैं, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं कि मियां नवाज शरीफ ने शाहिद खाकान अब्बासी गए थे एक्चुअली मनाने के लिए मियां नवाज शरीफ को, लेकिन वो माने नहीं हैं। ऐसा लग रहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी अब दूसरे चौधरी निसार अली ख़ान बनने जा रहे हैं और अब नून लीग से उनके रास्ते जुदा होने जा रहे हैं। जो कवी इम्कानात बताए जा रहे हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी, ये कुछ अरसे से एक नई पार्टी बनाने में तो लगे हुए थे, आपस में मुशावरतें कर रहे थे, कराची का विज़िट भी किया था, एक दो सेमिनार भी इन्होंने प्लान किए थे, तो कोशिशें तो की जा रही थी, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी अभी नहीं आ रहे थे, गो अहेड नहीं दे रहे थे, ओके नहीं कर रहे थे मामलात को, जिसकी वजह से इनकी नई जमात अभी तक नहीं बन सकी। और अब कभी इम्कान ये बताया जा रहा है कि शायद नई जमात बन जाएगी और शाहिद खाकान अब्बासी भी इस नई जमात में मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के साथ जाएंगे, कुछ और लोगों को भी ज़ाहिर शामिल करेंगे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने तो लिफ्ट, जो इतलात आ रही हैं कि लिफ्ट नहीं कराई शाहिद खाकान अब्बासी को। शाहिद खाकान अब्बासी ने उनको कहा, ज़राए के हवाले से जो खबरें आई हैं कि मैं तो आया हूँ आपसे रहनुमाई लेने, तो मियां साहब ने उनको आईना दिखाया है। एक्चुअली मियां साहब ने उनको बताया कि भाई साहब, आपको पार्टी ने इज़्ज़त दी, आपको पार्टी ने ओहदा दिया, आपको पार्टी ने सीनियर नायब सदर बनाया, आपको पार्टी का, और आपको पार्टी ने वज़ीर आज़म बनाया मुल्क का, तो इतना इज़्ज़त आपको रास नहीं आई शायद, तो आप इज़्ज़त भी हासिल की, ओहदे भी हासिल किए, लेकिन आज आप तनकीद कर रहे हैं पार्टी पे, तो क्यों भाई? तो क्या ये जो गंद है ये सारा नून लीग ने गंद किया है? ये पीटीआई का गंद नून लीग ने किया है? 2018 में इलेक्शन से पहले मुल्क किस तरह चल रहा था, यानी नून लीग की हुकूमत तक किस तरह चल रहा था, और पीटीआई ने क्या से क्या बना दिया? तो ये मैंने तो इसमें, नून लीग ने तो कुछ नहीं किया। अगर 16 महीने की हुकूमत थी, फ़र्ज़ करें ये 1.5 साल की, तो ये भी तो पीडीएम की मुश्तरका हुकूमत थी, तमाम सियासी जमातें थी। अगर उसमें महंगाई बढ़ी है, कुछ मसले मसाइल बढ़े, वो पिछली हुकूमत का अजाला करना था, मुल्क दिवालिया होने से बचाना था, सख्त फैसले करने पड़े हमें। तो ये तो सब क्या एक कलेक्टिव डिसीजन थे, एक मुश्तरका फ़ैसले थे, तो नून लीग का तो नहीं था इसमें, जो आप नून लीग को आड़े हाथों ले रहे हैं। मुझे अफसोस है, मियां साहब ने इनको कहा कि मुझे इन ऐसे तमाम लोगों पे अफसोस है जिन्होंने पार्टी में रहकर पार्टी से ओहदे भी लिए, पार्टी से इज़्ज़त भी हासिल की और बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच गए, लेकिन अब उनको पार्टी ख़राब लग रही है। तो शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मैं तो आपसे रहनुमाई लेने आया, तो मियां साहब ने क्लियर कहा कि आपकी जो खबरें आ रही हैं कि पार्टी नहीं बना रहे हैं, मुशावरतें कर रहे हैं, तो आप अगर पार्टी बनाते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, ये आपका अपना डिसीजन होगा, अपना फ़ैसला होगा, जाके पार्टी बना ले। अगर मैं तो चाहता हूं कि आप पार्टी में रहें और पार्टी डिसिप्लिन की भी पाबंदी करें, क्योंकि हर बंदे को पार्टी डिसिप्लिन की पाबंद होना लाजिम होता है। पार्टियां ऐसे तो नहीं चलती कि जब यानी अपना अनारकी का माहौल पैदा किया जाए, जो जिसको जी में आए वो उस तरह पार्टी के बारे में बुरा भला कहता रहे। पार्टी का डिसीजन तमाम लोगों का एक मुश्तरका डिसीजन होता है। इख्तलाफ चाहे रखे बंदा, तो वो पार्टी के अंदर रहकर रखा जा सकता है। मीडिया में तो इख्तलाफात नहीं बताए जा रहे होते कि पार्टी ने गलत किया, मियां साहब ने गलत किया, फलां ने गलत किया। तो ये कहानी, तो शाहिद खाकान अब्बासी को एक्चुअली जो इतलात आ रही हैं, जो मीडिया में रिपोर्ट भी हुआ है कुछ, कि मियां साहब ने लिफ्ट नहीं कराई। अब शायद शाहिद खाकान अब्बासी
नून लीग छोड़कर नई पार्टी बनाने जाएंगे, क्योंकि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का इंटरव्यू किया है कल इमदाद सुमरो ने, हमारे दोस्त ने, इमदाद से भी मेरी बात हुई, तो उसमें भी मुस्तफ़ा के इंटरव्यू में भी और जो इमदाद ने जो बात की है, तो उनके बकौल के मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर पुरुमीद है कि शाहिद खाकान अब्बासी उनके साथ जाएंगे और नई सियासी जमात बनाएंगे। तो शाहिद खाकान अब्बासी का इख्तलाफ एक्चुअली पार्टी से क्यों, कहाँ से ये बिगड़े हैं, वो जो मुझे नज़र आया है, जो मैं देखता रहा हूँ, क्योंकि मैं कवर करता रहा हूँ PDM को। शाहिद खाकान अब्बासी PDM के सेक्रेटरी जनरल बनाए गए, मौलाना साहब सदर थे। तो जब ये सेक्रेटरी जनरल थे तो उस वक़्त इस्तीफ़े और लॉन्ग मार्च, इन चीज़ों पर शाहिद खाकान अब्बासी अपनी एक अलग राय रखते थे। जो पार्टी की राय नहीं होती थी, जो मियाँ साहब की राय नहीं होती थी, उससे इख्तलाफ रखते थे। तो एक पार्टी के अंदर एक तअस्सुर था कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ख़ुद को दोबारा वज़ीर आज़म बनवाने के लिए साजिशें कर रही हैं, कोई प्लानिंग कर रही हैं, मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ को लड़ाने की कोशिश कर रही हैं। ये एक तअस्सुर पार्टी के अंदर कुछ लोगों में था, और ये मियाँ साहब तक ये इतलात आ रही हैं कि मियाँ साहब तक ये बात पहुँच गई और सबूतों के साथ कोई मियाँ साहब को बता दिया गया कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो अपने आप को दोबारा वज़ीर आज़म बनवाने के चक्कर में पार्टी के अंदर साजिशें कर रहे हैं और पार्टी के रहनुमाओं को, मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ को स्पेशली लड़ाने की भी कोशिशें कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं। तो ये मियाँ साहब को जब इतला मिली तो मियाँ साहब इस पर नाराज़ हुए कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप इस तरह करें। तो ये इस वजह से कहा जा रहा है कि मियाँ साहब ने, ये सीनियर नायब सदर थे ना पार्टी में, सदर के बाद सीनियर नायब सदर का ओहदा इम्पॉर्टेंट था, सेक्रेटरी जनरल से भी बड़ा इम्पॉर्टेंट था। तो मियाँ साहब ने फिर इसीलिए इनको साइडलाइन करने के लिए मरियम नवाज़ को सीनियर नायब सदर का ओहदा दे दिया, ताकि ये खुद ब खुद साइडलाइन हो जाएं। और इनसे ओहदा लिया नहीं था, वापस नहीं लिया था, इनको हटाया नहीं गया था। इनके होते हुए ही मरियम नवाज़ को सीनियर नायब सदर मुकर्रर कर दिया गया, पहले नायब सदर फिर सीनियर नायब सदर। तो अब उसके बाद तो ज़ाहिर है ये साइडलाइन हो ही जाएंगे। तो इन्होंने फिर उसके बाद किराए करना शुरू कर दी। इतलात ये भी आ रही हैं कि मियाँ साहब को इन्होंने कहा कि जी इशू ये है, मुझे गिला ये है, शिकवा ये है कि पार्टी मुझे नज़रअंदाज कर रही थी, पार्टी मुझे मुशावरत में शामिल नहीं कर रही थी, मुझे खातर में नहीं ला रही थी, मुझे अहमियत नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से ये मुझे गिला है पार्टी से। यानी पार्टी मुशावरत में शामिल नहीं कर रही थी, मुझे अहमियत और हैसियत नहीं दी जा रही थी। तो मियाँ साहब ने उनको कहा कि भाई पार्टी तो आपको अहमियत दे रही थी, लेकिन आपने जो कुछ किया तो वो तो आपको नहीं करना चाहिए था। ज़ाहिर है हर बंदा अपने लिए बुरा करता है, भला भी अपने लिए करता है। तो इसलिए इनको गिला भी इन्होंने किया, लेकिन इनको साइडलाइन करने का तरीका यही था कि मरियम नवाज़ को सीनियर नायब सदर का ओहदा दे दिया गया। उसके बाद ये ऑटोमेटिक साइडलाइन हो गए और इन्होंने गिला शिला शुरू कर दिया, किराए शुरू कर दी और पार्टी के फ़ैसलों पर तनकीद करना शुरू कर दी, पार्टी के मौक़िफ़ और बयानिए के साथ इख्तलाफ रखना शुरू कर दिया और बाकी सियासी जमातों पर भी तनकीद, उनको भी आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया और एक ग्रुप अपना हम ख्याल सियासतदानों का ग्रुप बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मियाँ साहब इनसे खुश नहीं हैं। अब ऐसा लग रहा है कि शायद खाकान अब्बासी ने के ज़हन में क्यों नहीं बात ये आ रही कि चौधरी निसार को देख लें कि चौधरी निसार अली ख़ान ने पार्टी के साथ इख्तलाफ रखा, तो चौधरी निसार अली ख़ान अब कहाँ पे मैटर कर रहे हैं, ये भी देखना चाहिए। इससे पहले बाकी जमातों में देख लें, पीपल्स पार्टी में देख लें, गुलाम मुस्तफ़ा खर को देख लें, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई को देख लें, मुमताज़ भुट्टो को देख लें, परवेज़ अली शाह मरहूम को देख लें, बहुत सारे और लोग हैं जिन्होंने पार्टियां छोड़ी हैं। तो पार्टियों छोड़ने के बाद उनका कोई अहमियत उनकी नहीं रही, उनका कोई सियासी हैसियत नहीं रही। ये शाहिद खाकान अब्बासी को कम अज़ कम सोचना चाहिए। जितना कद-बुत उनका बढ़ गया था और पार्टी ने बढ़ा दिया है, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं और सीनियर नायब सदर हैं पार्टी के, लेकिन उन्होंने पार्टी से इख्तलाफ रखा है। तो इतलात ये आ रही हैं मीडिया में कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने इनको
खातिर में कोई मतलब सर्द मोहरी का एक मुजाहरा किया है शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से, और इनका फ़ैसला इन पर ही छोड़ दिया है कि आप पार्टी में रहें तो भी बिस्मिल्लाह, सर आँखों पे आपकी इज़्ज़त, आपकी अहमियत होगी, लेकिन अगर आप अपनी पार्टी बनाते हैं तो वो भी आपका फ़ैसला होगा, हम उसका एहतराम करेंगे। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।